गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग कल संडे दिवस मना के मिल रहे हैं आज, है ना। एक छोटा सा ब्रेक मिला आपको थोड़ा रिफ़्रेश होने का, और हमको उम्मीद है कि बहुत लोग रिवीजन किए होंगे इसमें। और ये चैप्टर चूँकि एंड अब धीरे धीरे हो रहा है, तो ज़रूरी ये है कि जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट मेरे दिमाग से हो सकता है निकला होगा, तो वो सब पॉइंट को रिवाइज़ करके एकदम अच्छे से उसको सेट कर लो। और फ्राइडे को हम लोग का टेस्ट भी है। इस बार का टेस्ट तो और अलग लेवल पर होने जा रहा है, बड़ा ही मज़ेदार और बिल्कुल ही अलग लेवल पर। तो आप अपने आप में थोड़ा सा भी कमी नहीं रहने दो, आप अपने आप को पूरा मजबूत करके आओ, है ना। और कोशिश करो बहुत लोगों को पीछे छोड़ने का। आप धीरे धीरे जो है कम्पिटिटिव का एटीट्यूड हम लोग अपने में लाने का कोशिश करेंगे कि हाँ हम दूसरे को पछाड़ने का कोशिश करें, आगे बढ़ने का कोशिश करें अपने मेहनत के दम पर, है ना। जो हमारा लेबर है, मेहनत है, उस मेहनत के दम पर हम चाहेंगे कि हम ही टॉप पर रहें, दूसरा क्यों रहे, है ना। इसके लिए बस मेहनत की ज़रूरत है। अच्छे से आप टाइम को एडजस्ट करके आप रिवाइज़ करते रहो, मेहनत करते रहो, तो ये चीज़ संभव है। तो कल जो है संडे को छोटा सा ब्रेक मिला होगा, उम्मीद है कि आप उसको बर्बाद नहीं किए होंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज़ किए होंगे, है ना। और फ्राइडे को हम लोग का 9 बजे से जो टेस्ट है, तो उस टेस्ट में हम चाहते हैं कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से रिप्रेजेंट करो। जो 20 या 30 स्टूडेंट 100 में 100% लाए, इस बार वो नंबर और ज़्यादा बढ़े, 50 से अबव हो जाए कि हाँ 50 से ज़्यादा स्टूडेंट या फिर 60 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो 100% लेके आए। पहला टेस्ट में तो था कि हाँ सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा कर पाया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा आंसर में कुछ गड़बड़ी भी हुआ था। आप आंसर जो है नहीं मतलब ठीक से दे नहीं पाए थे, तो उसमें भी बहुत लोग का कॉपी हम चेक नहीं कर पाए। बट सेकंड टेस्ट में तो थोड़ा सा अच्छा लगा हमको कि हाँ बहुत लोगों का जो है फुल मार्क्स आया। अगले टेस्ट में हम उम्मीद करेंगे कि और लोगों का है, लेकिन हाँ ये तभी संभव है जब आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके आओगे, है ना। तो चलो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करें आज का। पिछले क्लास में सरफेस केमिस्ट्री थर्ड मतलब लास्ट सरफेस केमिस्ट्री का पहला लेक्चर हम लोग देख चुके थे, और उस क्लास में हम लोग सीखे थे सबसे पहले बात कि कोलॉइड क्या है। नहीं तो थॉमस ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1861 में क्या किया, बहुत सारा शरबत, बहुत सारा सॉल्यूशन को बनाया, और उसको किससे उन्होंने पास किया था रे? एनिमल मेम्ब्रेन से या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से। नहीं, जो हमारा इंसान का जो स्किन है उससे, या फिर वेजिटेबल का जो स्किन है उससे उन्होंने पास कराया था। और पास कराने के बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ सॉल्यूशन जो हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाया, अब कुछ सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो गया। तो यही सबको ध्यान में रख के उन्होंने क्या किया कि जो सॉल्यूशन में जो घुला हुआ सब्सटेंस है ना, उसको नहीं, उसके स्टेट को, उसके साइज को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक क्रिस्टलॉइड और दूसरा कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड क्या था भाई? ये सब्सटेंस का वो साइज था, वो अवस्था था, वो स्टेट था जिसको अगर वाटर में डाल के अगर तुम सॉल्यूशन बना लो तो वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाएगा, है ना। और अगर आप कोलॉइड जो सब्सटेंस का एक आकार है, सब्सटेंस का एक साइज़ है, अगर इस सब्सटेंस वाले इस साइज वाले सब्सटेंस या पार्टिकल को वाटर में डाल के अगर हम सॉल्यूशन बना के अगर एनिमल मेम्ब्रेन से पास कराने का कोशिश करते थे, ट्राई करते थे, तो पास नहीं हो पाता था। नहीं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे कि कोलॉइड का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, अभी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कह रहा था भाई कि कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है, कोलॉइड क्या है? सब्सटेंस का एक स्टेट है। अब वो स्टेट सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है, वो स्टेट हम लोग का जो एज है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो स्टेट जो है डिपेंड करता है सब्सटेंस के साइज पर। और साइज उन्होंने क्या बताया? साइज मॉडर्न कॉन्सेप्ट से हमको क्या पता चला कि अगर किसी पार्टिकल का जो ये डायमीटर है, अगर कोई कण है, अगर उसका जो डायमीटर व्यास जो है अगर 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 तक अगर रहा तो फिर वो कहलाएगा कोलॉइड, है ना। 10⁻⁹ से 10⁻⁻6 मीटर। अगर 10⁻⁹ से कम हो गया तब कोलॉइड नहीं, और 10⁻�6 से ज़्यादा हो गया तो भी कोलॉइड नहीं। नैनोमीटर में कितना था? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और एंगस्ट्रॉम में हम लोग कितना प्रूफ कर चुके थे? 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। और सेंटीमीटर में कितना था भाई? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, है ना। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट था कोलॉइड का। अगर किसी पार्टिकल का, अगर किसी कण का, है ना, साइज
डायमीटर व्यास अगर 10 टू द पावर -9 से 10 टू द पावर -6 मीटर के बीच में हो गया तब आप उसको कहिएगा कि ये कुल्लॉइड है। नहीं, अब चलो आज इसके आगे हम लोग बढ़ जाएं। आज हम लोग का पहला टॉपिक आने वाला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या भाई? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो आप पहले ही पढ़ा चुके हो। तो देखो वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो था ना वो अलग बेसिस पर था। सबसे पहले जो आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे आप याद कीजिए किस बेसिस पर पढ़े थे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंस। वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स मेनली। फर्स्ट वन इज बाइनरी सॉल्यूशन, सेकंड टर्सरी सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। नहीं, बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोले थे भाई? वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल क्या हो, 2 ही सब्सटेंस प्रेजेंट हो। टर्नरी सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते थे? जिसमें 3 सब्सटेंस प्रेजेंट हो। और क्वाटरनरी सॉल्यूशन हम लोग उसको कहते थे जिसमें 4 सब्सटेंस हो। तो ये आपने सॉल्यूशन को जो डिवाइड किया 3 प्रकार में, 3 टाइप में, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी, ये किस बेसिस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने के बाद हम लोग फिर सॉल्यूशन को डिवाइड किए थे एक बार फिर से। और उस बार जो हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड किए थे वो किस बेसिस पर रहे? तो उसमें जो सॉल्यूट घुला हुआ है वो कितना घुला हुआ है। नहीं, कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और उसका कंडीशन भी अच्छे से सीखे थे हम लोग, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो सॉल्यूशन का हम लोग 2 डिवीज़न ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर और पदार्थ की संख्या के आधार पर ये बंटवारा हो चुका था। आज क्या होने वाला है वो पिछले चैप्टर में हुआ था सॉल्यूशन, इस चैप्टर में तो नहीं था, वो पहले वाले चैप्टर में था। लेकिन अभी भी एक बार फिर से सॉल्यूशन का बंटवारा हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन का बंटवारा किस बेसिस पर करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग दे दें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलोगे भाई? विलयन के प्रकार। ध्यान देने का कोशिश करना कि किस बेसिस पर हम लोग बंटवारा करने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छे से समझना। देखो, ये आपने कंटेनर लिया, ये आप कोई लिक्विड लिए, जो भी लिक्विड लीजिएगा आप उसको क्या कहिएगा? सॉल्वेंट। नहीं, जिसमें डिसॉल्विंग कैपेसिटी हो, जिसमें घुलाने का कैपेसिटी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। बट सॉल्यूशन अगर बनाना चाहते हैं, शरबत बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक सब्सटेंस से तो काम नहीं चलेगा, इसमें कोई ना कोई दूसरा सब्सटेंस आपको घुलाना पड़ेगा, तभी ना सॉल्यूशन बनेगा भाई। तो चलिए, एक सब्सटेंस हमने ले लिया और एक दूसरा सब्सटेंस हम इसमें घुलाने वाले हैं, तो सॉल्यूशन बन जाएगा। नहीं, एक सब्सटेंस ये, दूसरा सब्सटेंस ये, और दोनों सब्सटेंस जब आपस में मिक्स हो जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन हाँ, वो मिक्सचर होना चाहिए होमोजीनियस, ये हम लोग तो जानते ही हैं। खैर हटाओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कंटेनर हम लोग लिए, बर्तन लिए हम लोग, उसके बाद एक हम लोग लिक्विड लिए जिसको हम लोग कहेंगे क्या भाई? सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? ये दूसरे सब्सटेंस को हम लोग डाल रहे हैं, जैसे शुगर भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें डाल रहे हैं, तो अब सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसको बोलोगे क्या चीज़ भाई? सॉल्यूबल सब्सटेंस। नहीं, हिंदी में घुलनशील पदार्थ, मतलब घुलने वाला पदार्थ, सॉल्यूबल सब्सटेंस। ये घुलने वाला है, इसमें ये घुलने जा रहा है उसमें, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट और ये हो गया हमारा घुलने वाला सब्सटेंस, घुलने वाला पदार्थ, सॉल्यूबल सब्सटेंस, जिसको आप लोग क्या कहते थे? सॉल्यूट। जो घुल जाता था वो सॉल्यूट, और जो घुला लेता था उसको सॉल्वेंट कहते थे, ठीक है? चलो, सॉल्यूशन बन गया। अगर ये जो हमारा सॉल्यूबल सब्सटेंस है, अगर इसका ये डायमीटर, ठीक है, व्यास, अगर डायमीटर जो है वो 10 टू द पावर -9 मीटर से कम हुआ, समझे? ये जो घुलने वाला पदार्थ है, इसका अगर डायमीटर कितना हुआ रे? 10 टू द पावर -9 मीटर से कम अगर हुआ, तब फिर उसको कहिएगा आप ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है? ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ये जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, अगर इसका डायमीटर, ये जो डायमीटर है, अगर ये डायमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर से 10 टू द पावर -6 मीटर के अगर बीच में रहा, इवन इस दोनों को भी इंक्लूड कर लेना है, 10 टू द पावर -9 मीटर से 10 टू द पावर -6 यहाँ लेना है ना,
10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक रहा, तब फिर उसको कहिएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर ये 10⁻⁶ मीटर से भी ज्यादा हो गया, ये जो डायमीटर है अगर 10⁻⁶ मीटर से ज्यादा हो गया, तब उसको कहिएगा सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन मतलब इसमें डायमीटर जो होगा वो 10⁻⁶ मीटर से भी क्या होगा? ज्यादा होगा। हमको लगता है कि आपको ना एक माइंड में आइडिया जबरदस्त आ गया होगा कि ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन 3 टाइप का सॉल्यूशन हुआ, लेकिन ये तीनों सॉल्यूशन जो बंटवारा हुआ है वो किस बेसिस पर हुआ है रे? सॉल्युबल सब्सटेंस का जो साइज है ना, मतलब डायमीटर जो है ना, उस बेसिस पर। अगर घुलने वाला जो सब्सटेंस है, अगर उसका डायमीटर 10⁻⁹ मीटर, हमारा 10⁻⁹ मीटर और 10⁻�6 मीटर, ये हमारा जो है मेन आधार हुआ, बेस हुआ। अगर 10⁻⁹ मीटर से कम हुआ ये डायमीटर, ये व्यास अगर 10⁻⁹ मीटर से कम हुआ, तब उसको कहिएगा ट्रू सॉल्यूशन। अगर घुलने वाले सब्सटेंस का जो डायमीटर है अगर 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर तक रहा, तब उसको कहिएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। और अगर घुलने वाले सब्सटेंस का जो डायमीटर है अगर 10⁻�6 मीटर से भी ज़्यादा चला गया, तब फिर उसको क्या कहिएगा? सस्पेंशन सॉल्यूशन। मतलब ये 3 अलग अलग सॉल्यूशन बना, लेकिन ये तीनों अलग अलग सॉल्यूशन जो है ना, वो स्वाद के आधार पर, टेस्ट के आधार पर नहीं है। टेस्ट के आधार पर ये तीनों अलग अलग नहीं हुआ है। अच्छा, ये 3 सॉल्यूशन जो बना, ये कलर के आधार पर नहीं है, पदार्थ की संख्या के आधार पर नहीं है, सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर नहीं है। तो ये 3 अलग अलग सॉल्यूशन जो आप लोग बांटे हो ना, ये वो सब चीज़ के आधार पर नहीं है। किस चीज़ के आधार पर है रे? तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, है ना, और साइज ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर और साइज ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड, सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने कोलॉइडल सॉल्यूशन को सॉल्यूशन को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। एकदम आप लास्ट दिमाग में बैठा लो, सॉल्यूशन को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? 3 पार्ट में। कौन कौन? ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का सबसे बड़ा बात क्या हुआ? इसमें जो घुलने वाला सब्सटेंस है, इसमें जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, उस सॉल्युबल सब्सटेंस का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? लेस देन 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर से कम होगा। और कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होगा? 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻�6 मीटर, है ना। इसमें जो डायमीटर होगा 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 में, और इसमें क्या होगा? 10⁻�6 से भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन 10⁻�6 मीटर। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन 3 टाइप का हुआ, और ये 3 अलग अलग जो टाइप हुआ किस बेसिस पर हुआ है भाई? तो ये हुआ है सॉल्युबल सब्सटेंस के साइज के बेसिस पर, डायमीटर के बेसिस पर। साइज भी बोल सकते हो, डायमीटर भी बोल सकते हो। डायमीटर बड़ा तो ऑब्वियसली साइज बड़ा होगा, डायमीटर छोटा होगा, व्यास छोटा होगा तो ऑब्वियसली साइज छोटा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो अब हम सबसे पहले इसको लिख लें, तब फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। क्या लिखें भाई, बोलो। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, है ना, साइज और डायमीटर, लेकिन किसका बोलो तो? ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस। सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू कितना बोलो तो? 3 टाइप्स। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे भाई? सॉल्युबल मतलब घुलनशील हो गया, हम सॉल्युबल सब्सटेंस ही लिखते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंस के साइज या क्या लिखेंगे बोलो? डायमीटर। ठीक है, सॉल्युबल सब्सटेंस के साइज या डायमीटर के आधार पर विलयनों को 3 भाग में बांटा गया है। हो गया? चलिए, पहला का नाम बता दो।
ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, इसका हिंदी भी बता देंगे। दूसरा है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरा हमारा क्या है भाई, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। ये 3 टाइप का सॉल्यूशन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फट से आगे बढ़े। चलो हटा दें, अब हम एक एक करके हम लोग शुरू करें। चलो इधर हेडिंग देते हैं और हम समझाते हैं। पहला हेडिंग दे दीजिए, ट्रू सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग वास्तविक विलयन, सत्य विलयन भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं वास्तविक विलयन। चलिए अब बोलो, जल्दी से तुम लोग सोच लो, हम इधर हटा रहे हैं, तब तक आप डेफिनेशन एकदम रेडी रख लो। बोलो ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलेगा? वैसा सॉल्यूशन, सोच 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 जल्दी से, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्युबल सब्सटेंस है ना। ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलोगे? ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हो गया जिसमें जो हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस है, मतलब जो घुला हुआ सब्सटेंस है, उसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा बोलो तो? 10⁻⁹ मीटर से क्या होगा? 10⁻⁹ मीटर से कम होगा। तो क्या लिखोगे बोलो? द सॉल्यूशन in which diameter of soluble substance, okay, the solution in which diameter of soluble substance is less than, है ना, less than कितना रे? 10⁻⁹ मीटर, less than 10⁻⁹ मीटर is called true solution, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? और एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब पॉइंट एकदम 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 अच्छे से रख लेना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। हर जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीज़ पूछ देगा आपको, ठीक है। और फ्राइडे को मेरा कोशिश ये है कि मतलब जो है टेस्ट तो हम लेंगे ही लेंगे, ओके, और डिजिटल बोर्ड पे ही हम लोग टेस्ट लेंगे। और उस दिन जो है ना 10 मिनट के लिए, फ्राइडे है तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, तो 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए हम एक न्यू चैप्टर जो है ना स्टार्ट बस कर देंगे। फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन स्टार्ट हम लोग उसी दिन कर देंगे। हम जैसे आएंगे तो हम थोड़ा सा जो है एक जो न्यू चैप्टर है तब तक इस को कोशिश करेंगे कि हाँ एंड हो जाए, और नहीं होगा तो फिर हम लोग अपना प्लान करेंगे कि हाँ कि वो जो 1-2 क्लास बचा है उसको हम लोग जो 11 बजे टाइम है हम उसे 11 बजे टाइम में लेके उसको बहुत अच्छे से ख़त्म कर दें। लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे 9 बजे के करीब, तो 9:15 के करीब में हम क्लास एकदम स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए, ओके, 10 मिनट में हम क्या करेंगे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और फिर हम लोग पूरा जोश के साथ टेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। 30 मिनट के अप्रॉक्स में हमको लगता है कि टेस्ट आपका फिनिश हो जाएगा, तो 30 मिनट से कम ही में टेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ जो है मतलब 10 मिनट हम लोग इधर हल्का सा क्लास भी ले लेंगे, ओके। नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा मज़ा भी आएगा, स्टार्ट भी हो जाएगा फ्राइडे को, और फिर उसके बाद टेस्ट दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो टेस्ट में ये सब पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। इस बार हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर में लोग 100 में 100% लाएँ। मतलब जितना भी क्वेश्चन हम देने वाले हैं, ज़्यादा चांस है 20 क्वेश्चन ही रहेगा, तो मतलब जो है उस 20 क्वेश्चन में बहुत लोग जो है 20 में 20 लाए, ओके, तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। चलो इसका हिंदी लिख देते हैं। वह विलयन जिसमें घुलनशील पदार्थ का व्यास, है ना, घुलनशील पदार्थ का व्यास 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, ठीक है। ठीक, सब कुछ ठीक है ना। वह विलयन जिसमें घुलनशील पदार्थ का व्यास 10⁻⁹ मीटर से कम होता है उसे
ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में वास्तविक विलयन। ठीक है, कोई एक तो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जो, लेकिन वो लेना जो क्रिस्टलॉइड वाला था, शुगर, सॉल्ट वगैरह वगैरह। तो सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट को जब आप वाटर में डालिएगा और सॉल्यूशन बनाइएगा तो वो एनिमल मेम्ब्रेन से बिल्कुल पास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो घुलनशील पदार्थ हमारा सॉल्ट है उसका जो डायमीटर है वो 10⁻⁹ मीटर से कम है। तो ट्रू सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल उदाहरण हो गया आपका सॉल्ट प्लस वाटर। चलो इसको ले लो, तब आते हैं हम लोग कॉलोइडल सॉल्यूशन पे। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया? चलो इसको अब हम हटाते हैं। अब अगला हेडिंग दे देते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई? ओ वास्तविक तो नहीं होगा, कोलाइड ही होगा यहां पर। हम लोग सीखते हैं अब लोग कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो इसका हिंदी हो जाएगा आपका कोलाइडी विलियन। ठीक है, अब देखो हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन में पढ़े थे कि जो सॉल्युबल सब्सटेंस का साइज होगा, डायमीटर होगा, वो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच में होगा। ठीक है, माइनस में ये ज़्यादा है तो ये लोअर रेंज हुआ, है ना, और ये हमारा 10⁻⁶ जो है हाइयर हुआ। मतलब ये वाला पार्टिकल थोड़ा छोटा होगा, ये वाला पार्टिकल 10⁻⁸ वाला क्या होगा, थोड़ा इससे और बड़ा होगा। 10⁻⁷ वाला क्या होगा, इससे भी बड़ा होगा। 10⁻�6 वाला जो होगा ये सबसे बड़ा होगा। तो होता क्या है, जब हम लोग वाटर में या किसी और लिक्विड में भी जब ये सबको डालते हैं, घुलाते हैं, तो ये तो घुल जाता है, ये सॉल्युबल है, घुल जाता है, ये भी घुल जाता है, लेकिन ये दोनों घुलने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है क्योंकि इसका आकार, इसका साइज क्या है, बड़ा है। ओके, अब इतना बड़ा साइज हमारा जो वाटर था H2O रे, H2O का कैसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे H2O और फिर OH2O, यही बनाए थे ना। ये O और H बॉन्ड बना लेता था, ये बॉन्ड बना लेता था, ये मॉलिक्यूलर स्पेस था वाटर का, पेट था जिसको आप लोग कहते थे। तो जो बड़ा वाला साइज है ना, हम लोग देखते हैं कि वो मॉलिक्यूलर स्पेस में एडजस्ट नहीं कर पाने लगता है। खास करके ये 10⁻⁶ वाला, चूंकि ये थोड़ा बड़ा डायमीटर है, ज़्यादा बड़ा डायमीटर है, और ज़्यादा बड़ा डायमीटर होने की वजह से ये घुलने में बहुत प्रॉब्लम करता है, नहीं घुलना शुरू कर देता है। तो यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि कोलोइडल का जो रेंज है, रेंज कितना है रे, फ्रॉम 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻�6 मीटर, 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर तक है। तो इसमें हमारा जो लोअर रेंज है, जो छोटा छोटा वाला जो पार्टिकल है ना, वो आराम से घुल गया। लेकिन जो बड़ा वाला रेंज है, जो बड़ा वाला पार्टिकल था, वो घुलने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो सिचुएशन हो गया कि कुछ घुला और कुछ नहीं घुला, नहीं कुछ घुला और कुछ नहीं घुला। और जब कुछ घुले और कुछ नहीं घुले, पेंदे पे बैठ जाए, मतलब देखो यहाँ पर मान लेते हैं जाके बैठ गया या कुछ घुल गया है, तो देख रहे हैं कि ऊपर कुछ अलग कहानी है तो नीचे कुछ अलग स्टोरी है। तो अगर कुछ घुल जाए, कुछ नहीं घुले, अलग अलग जगह पर अगर रेशियो, अनुपात अगर अलग अलग हो जाए, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं ना। एक था होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में हर जगह क्या होता था, सेम। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ जो है नहीं घुला तो वो जाके आपका पेंदे पे बैठ गया, और जो घुल गया वो यहाँ पर आपका आ गया। इसका मतलब कुछ घुला और कुछ नहीं घुला। और अगर कुछ नहीं घुला, कुछ घुल गया, तो भाई ये होमोजीनियस मिक्सचर तो नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहला बात आप बोलिएगा क्या, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम चाहें ना तो इससे सॉल्यूशन का ना लाइसेंस छीन सकते हैं,
ओके बस ऐसे हम लोग कह देते हैं, लेकिन अधिकतर मेंशन कर दिए कि भाई ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए सॉल्यूशन का लाइसेंस हम लोग इससे छीन सकते हैं कि भाई ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि ये तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया, कुछ घुला कुछ नहीं घुला। तो हम लोग चाहें तो सॉल्यूशन नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग सॉल्यूशन को 3 पार्ट में ब्रेक किए थे थोड़ा थोड़ा उसी अंदाज में, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में वास्तविकता ये है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो सबसे बड़ा बात कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में वो ये कि कॉलोइडल सॉल्यूशन जो है, कॉलोइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये प्रॉपर्टी आगे आने वाले बहुत सारे प्रॉपर्टी में अंतर पैदा कर देगा। ये इस वजह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर के वजह से आप देखिएगा कि कुछ कुछ नया बात इसमें आना स्टार्ट हो गया। तो एकदम दिमाग में गड़ा के रखना है कि कॉलोइडल सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो चलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और आप जानते हैं कि इसमें घुलने वाला जो भी पार्टिकल होगा, जिसमें घुल रहा होगा, कुछ घुलने का कोशिश कर रहा होगा, तो जो सॉल्युबल पार्टिकल का जो डायमीटर होगा वो 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर तक होगा। नहीं, 10⁻⁻9 मीटर से कम ट्रू सॉल्यूशन में होता था, और इसमें कितना होगा 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिख दिए कि द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आगे लिखते हैं in which diameter of soluble substance is कितना बोलो तो, is 10⁻⁻9 मीटर to 10⁻⁻6 मीटर, है ना। द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच डायमीटर ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इज 10⁻⁻9 मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। हो गया, इसको हिंदी में लिखेंगे अब हम लोग। हिंदी में क्या लिखोगे भाई, वह विसमांगी मिश्रण जिसमें घुलनशील पदार्थ का व्यास 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻ तक, ठीक है, वह विसमांगी मिश्रण जिसमें घुलनशील पदार्थ का आकार व्यास 10⁻⁻ से 10⁻⁻6 मीटर तक होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो यार, एंजाइम प्लस वाटर, नहीं दूसरा, और बोलो जिलेटिन, पिछले क्लास में समझा दिए थे आपको हम, जिलेटिन प्लस वाटर एक्स्ट्रा, ये सब ले सकते हो। चलो इसमें कुछ और हम आपको बताएंगे अभी, पहले स्क्रीनशॉट लो उसका। हटा दें। तो दो सॉल्यूशन अभी आप लोग पढ़ लिए, एक ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा कोलोइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में तो भाई साफ साफ घुलनशील पदार्थ का आकार जो हुआ, व्यास जो हुआ, वो 10⁻⁻9 मीटर से कम हुआ, और वो रियल में, वास्तविक में वो सॉल्यूशन था, वो सच में समांगी मिश्रण था, एकदम एक समान उसमें घुला हुआ था। लेकिन ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन हमने पढ़ा ना, ये हम प्रमाणित कर दिए कि भाई इसमें कुछ घुलेगा और कुछ नहीं घुलेगा, और अगर कुछ घुलेगा नहीं घुलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और एक बात तो इसमें रहा भाई कि हाँ, इसमें जो घुलने वाला सब्सटेंस है या फिर जो घुलने का कोशिश कर रहा है, उसका डायमीटर जो है, व्यास जो है, वो 10⁻⁻9 मीटर और से 10⁻⁻6 मीटर तक आपका रहने वाला है।
अब इसमें कुछ और बात बताते हैं जो कि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। क्या, देखो अभी इसको मार देख। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते थे ना कि सॉल्यूशन में हम लोग को सिलेबस में जो सॉल्यूशन दिया गया है उस सॉल्यूशन में कितना पदार्थ होता था? 2 पदार्थ, 2 सब्सटेंस। एक का नाम आपने कहा था सॉल्यूट और दूसरे का नाम आपने कहा था सॉल्वेंट। याद आ गया होगा? एक को क्या कहते थे रे? सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट। अच्छा, ये जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट, इसके बारे में हम लोग जानते थे कि ये घुलने वाला पदार्थ है, ये सॉल्यूबल सब्सटेंस है। तो सॉल्यूट के जगह पे आप लिख सकते हो सॉल्यूबल सब्सटेंस। नहीं, इसके जगह पे क्या लिख देंगे भाई? सॉल्यूबल सब्सटेंस। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसके जगह पे आप रहने दो अभी सॉल्वेंट, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है। इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? ठीक है। तो सॉल्यूशन में 2 पदार्थ होता था जिसमें से एक का नाम क्या था? सॉल्यूट और दूसरे का नाम क्या था? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या हो जाता तो घुल जाता था, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने सॉल्युबल सब्सटेंस रखा, हम लोग उसको सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या कर लेता है? घुला लेता है, लेकिन अभी रहने दो उसको सॉल्वेंट। ठीक है। तो अगर तूने नॉर्मल सॉल्यूशन का बात किया, नॉर्मल सॉल्यूशन है ना, नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन, तब फिर तो जो सॉल्युबल सब्सटेंस होगा उसको तुमने सॉल्यूट कहना। हम क्या बोले तेजी में, आपको समझ में आया? अगर नॉर्मल सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन है, जैसे जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते थे वो सॉल्यूशन अगर है, तब तो उसमें जो घुलने वाला पदार्थ होगा उसको सॉल्यूट कह दीजिएगा और दूसरे वाले को आप सॉल्वेंट कह दीजिएगा। लेकिन अगर इस सॉल्यूशन के जगह पे, अभी तो आपने सॉल्यूशन को सेम रखा था, लेकिन अगर इस सॉल्यूशन के जगह पे अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिए, समझे? अगर इस सॉल्यूशन के जगह पे आपने क्या ले लिया? कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया, तब नाम बदल जाएगा। ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के जगह पे, ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अगर इसकी जगह पे स्पेशल कोलोइडल सॉल्यूशन अगर आप ले लिए, तब फिर वो जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, वो जो घुलने वाला पदार्थ है जिसको आप लोग सॉल्यूट कहा करते थे, उसको कह दीजिएगा डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज, नाम चेंज हो गया। ये है, बिहेव करेगा सॉल्यूट के जैसा ही, है ना। जो सॉल्यूट है, जो घुलने वाला सब्सटेंस है, ये भी घुलने वाला ही सब्सटेंस है, लेकिन हाँ कोलोइडल सॉल्यूशन में इसका नाम, जो सॉल्युबल सब्सटेंस का नाम है, चेंज होके क्या हो जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज। और वो जो सॉल्वेंट है ना, उसको तुम लोग कहना डिस्पर्सन मीडियम। दोनों का नाम चेंज हो गया। ये डिस्पर्स्ड फेज बोलने का लाइसेंस आपको तब मिलेगा जब आप लोगों को दिखा दो कि देखो मेरे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है तो उसमें घुलने वाले सब्सटेंस को कह दीजिएगा डिस्पर्स्ड फेज, और जो लिक्विड लीजिएगा, मतलब जिसमें आप घुला रहे हैं, उसको कह दीजिएगा डिस्पर्सन मीडियम। तो देखा, चेंज हो गया। जो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन था, नॉर्मल सॉल्यूशन में जो घुल रहा था उसको हम सॉल्यूट कहा करते थे, और जो सॉल्वेंट हुआ भाई जो घुला रहा है। लेकिन अगर इस सॉल्यूशन की जगह पे तूने कोलोइडल सॉल्यूशन कर लिया तो फिर ये सॉल्यूट का नाम जो है बदल के क्या हो जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा। चीज वही है, लेकिन नाम बदल गया स्पेशल कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए। तो इसको बोलने का लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप कोलोइडल सॉल्यूशन दिखा दो। ओके। और जो जिस लिक्विड में घुलाओगे, जैसे वाटर में घुलाए तो वाटर डिस्पर्सन मीडियम हो गया, अगर पेट्रोल में घुला रहे हो तो पेट्रोल डिस्पर्सन मीडियम हो गया, अगर बेंजीन में घुला रहे हो तो बेंजीन डिस्पर्सन मीडियम हो गया। मतलब जिस लिक्विड में घुलाओगे वो डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा, और जो घुलेगा, है ना, जो घुलेगा, जिसको आप सॉल्यूट कहा करते थे, उसको क्या कह दीजिएगा? डिस्पर्स्ड फेज। ओके। तो इसके बारे में सबसे पहला बात तो ये घुलनशील पदार्थ है। इसका डिफिनेशन, अब डिफिनेशन बनाना स्टार्ट कर दिए हम, ध्यान दीजिएगा। डिस्पर्स फेज के बारे में सबसे पहला बात तो यही हो गया कि ये घुलनशील पदार्थ है, लेकिन ये घुलनशील पदार्थ नॉर्मल सॉल्यूशन में नहीं होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन में होगा। ओके। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन में उपस्थित घुलनशील पदार्थ है। और अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में ये घुलने वाला पदार्थ है तो इसका डेफिनेशन में ही हम लोग पढ़े हैं कि इसमें जो भी सब्सटेंस घुला हुआ रहता है, इसमें जो भी सब्सटेंस घुलने वाला होता है, उसका डायमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर। तो ध्यान रखिएगा
कि अगर कॉलोइडल सॉल्यूशन तूने लिया तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो घुलने वाला सब्सटेंस है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, और उसका डायमीटर तो आप लोग जान ही रहे हो कि 10⁻⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻⁶ मीटर तक होगा, तभी तो इसको कॉलोइडल सॉल्यूशन बोला जाएगा। ओके, तो याद रखना डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज वो है जो घुल रहा होगा, डिस्पर्सन मीडियम वो होगा जो घुला रहा होगा, लेकिन इस दोनों को बोलने का लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप कॉलोइडल सॉल्यूशन दिखा दो। ओके, चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं। डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहला बात यही लिखेंगे कि अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तब फिर जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको हटा के तुरंत डिफिनेशन हम लिख देंगे। इसको ये करो तो ले लिया। चलो देखो, तो क्या डिस्कशन कर लिए थे हम लोग भाई कि डिस्पर्स फेज किसको बोलोगे रे? सबसे पहला बात तो ये सॉल्युबल सब्सटेंस है, और सॉल्युबल सब्सटेंस किस में होगा? तो ये लोग बोल नॉर्मल सॉल्यूशन में होगा कि कॉलोइडल सॉल्यूशन में होगा? तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में होगा, और इसका डायमीटर कितना होगा? 10⁻⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻⁶ मीटर के बीच में होगा। तो यही सब बात को हम लोग मिक्स करके जो है डेफिनेशन बना लेते हैं। और डिस्पर्सन मीडियम का डेफिनेशन क्या बोलिएगा? डिस्पर्सन मीडियम का डेफिनेशन बोलेंगे वो लिक्विड जिसमें डिस्पर्स फेज घुला हुआ हो, सॉल्यूट घुला हुआ हो नहीं, जिसमें कौन घुला हुआ हो? डिस्पर्स्ड फेज घुला हुआ होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्पर्स फेज का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्पर्सन मीडियम का डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। चल हेडिंग दे दे क्या भाई? डिस्पर्स्ड फेज, और इसको हिंदी में कहते हैं परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था, ठीक है। चल इसका डेफिनेशन बोल, क्या बोलोगे? सबसे पहला बात कि ये घुलनशील पदार्थ है, सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो बोलेंगे द सॉल्युबल सब्सटेंस, द सॉल्युबल सब्सटेंस, लेकिन किस में रहे? नॉर्मल सॉल्यूशन में नहीं, कॉलोइडल सॉल्यूशन में, तो लिखेंगे प्रेजेंट इन कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन whose diameter is 10⁻⁹ meter to 10⁻⁶ meter is called क्या? dispersed phase। डिस्पर्स फेज हो गया। हिंदी में लिख लेते हैं भाई, क्या बोलेंगे भाई? कॉलोइडल सॉल्यूशन, सबसे पहला बात तो ये कॉलोइडल सॉल्यूशन का है, तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में उपस्थित वह घुलनशील पदार्थ, जिसका व्यास 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक होता है, उसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग डिस्पर्सन मीडियम लिखेंगे। आप उसका ये कर लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो हम इसी में डाल देते हैं। अब हम लोग डिस्पर्सन मीडियम का डेफिनेशन देखने वाले हैं। ये तो डिस्पर्स फेज था, घुलने वाला, और वो है घुलाने वाला। नहीं, लेकिन हाँ, सॉल्यूट को नहीं घुलाएगा,
किसको घुलाएगा रे? तो डिस्पर्सन मीडियम बोलने का लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप ये प्रूफ कर दो, ये प्रमाणित कर दो कि उसमें डिस्पर्स फेज घुला हुआ है। डिस्पर्स फेज घुला हुआ है मतलब वो वाला पार्टिकल जिसका डायमीटर जो है वो कितना से कितना होना चाहिए, 10⁻⁻9 मीटर टू 10⁻6 मीटर, है ना। तो अगर डिस्पर्स फेज घुला हुआ रहा तभी आपको उस लिक्विड को बोलना पड़ेगा डिस्पर्सन मीडियम। अगर आप डिस्पर्स फेज घुला हुआ नहीं दिखा पाओगे तब फिर उसको नॉर्मल लिक्विड बोलना या फिर सॉल्वेंट बोलना। तो डिस्पर्सन मीडियम बोलने का हक आपको तभी मिलेगा, लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप उसमें दिखा दो कि डिस्पर्स्ड फेज घुला हुआ है। चलिए तो अगला हेडिंग देते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, एक मिनट, ठीक है। अब इसका लिख लें हम लोग। अच्छा इसका हिंदी लिख देते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण, और मीडियम का हिंदी क्या हो गया रे? माध्यम। ये इसका हिंदी है, परिक्षेपण माध्यम। तो बोलेंगे द सब्सटेंस, नहीं वैसा पदार्थ, वो द सब्सटेंस और लिक्विड और मीडियम, जो बोलना है आपको, लिक्विड और मीडियम जिसमें मतलब रे इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज डिसॉल्व्ड, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज घुला हुआ रहता है, इज डिसॉल्व्ड, इज कॉल्ड क्या? डिस्पर्सन मीडियम। नहीं, हिंदी में क्या बोलोगे भाई? वह सब्सटेंस मतलब पदार्थ, और लिक्विड मतलब द्रव, और मीडियम मतलब माध्यम, ठीक है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज घुला होता है, उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। हो गया? चलो आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो तो। ले लिया? अब लास्ट वाला बताओ। देखो दो चीज़ पढ़ लिया तू, कौन कौन रहे? एक ट्रू सॉल्यूशन पढ़ लिया और एक कॉलोइडल सॉल्यूशन तुम लोग पढ़ लिए। ट्रू सॉल्यूशन किसको बोले? जिसमें घुले हुए पदार्थ का जो डायमीटर था वो 10⁻⁹ मीटर से क्या था? कम था। और दूसरा आपने क्या पढ़ा? कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन में क्या था भाई? सबसे पहला बात तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में 10⁻⁹ वाला घुल गया था और 10⁻6 का जो रेंज था वो वाला नहीं घुला था। इस वजह से कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहला बात बता दिए कि ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और उसके बाद फिर हम बोले कि ये वो सॉल्यूशन है जिसमें घुला हुआ जो पदार्थ होता है, जो सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, उसका डायमीटर कितना होता है रे? 10⁻⁹ मीटर से 10⁻6 मीटर तक। अच्छा, जो घुलता है, जो घुला हुआ है, उसको आप लोगों ने क्या कहा? डिस्पर्स्ड फेज। कॉलोइडल सॉल्यूशन के केस में जो घुला हुआ होगा आप उसको क्या कहिएगा? जो घुला हुआ होगा, जिसका डायमीटर 10⁻6 मीटर से 10⁻9 मीटर तक होगा, उसको आप क्या कहिएगा? डिस्पर्स्ड फेज। और जो घुला लेगा, जो लिक्विड है उसमें, उसको कहते थे डिस्पर्सन मीडियम। अगला हेडिंग दो, सस्पेंशन सॉल्यूशन। आप इसका डेफिनेशन सोचो कि सस्पेंशन सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, और आप लोग आराम से बता सकते हो। इसका हिंदी होता है निलंबन विलयन, या सिर्फ निलंबन भी कहीं पर लिखा हुआ होगा, सिर्फ सस्पेंशन भी लिखा हुआ रहता है। अब देखो सस्पेंशन सॉल्यूशन किसको बोलोगे भाई? तो ट्रू सॉल्यूशन में तो डायमीटर 10⁻⁹ मीटर से कम हुआ था। कॉलोइडल सॉल्यूशन में 10⁻⁹ मीटर से 10�6 मीटर के बीच में हुआ था। और सस्पेंशन में क्या हुआ था? 10⁻6 मीटर से भी ज़्यादा। अब तुम बता यार, 9, 8, 7, 6
जब 10⁻⁻⁶ मीटर वाला नहीं घुला, जिसकी वजह से हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया, तो तुम ही सिंपल सा बात बता दे कि जब 10⁻⁻⁶ मीटर वाला नहीं घुला तो 10⁻⁻⁶ मीटर से ज़्यादा वाला क्या कपार घुलेगा? कभी नहीं घुलने वाला है। नहीं, ये इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा कि आँख से भी दिख जाएगा आपको। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन कभी ज़िंदगी में होमोजेनियस नहीं होने वाला है। जब ये होमोजेनियस नहीं हुआ तो इससे बड़ा वाला क्या खाक होमोजेनियस होगा? तो ये भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो क्या बोलेंगे भाई? द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहला बात तो इसमें भी बोल दिए हम लोग, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसमें भी घुला हुआ नहीं रहेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कभी बैठा हुआ रहेगा, कभी राइट में रहेगा, कहीं लेफ्ट रहेगा, इधर उधर अलग अलग अनुपात में रहेगा, तो इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे। द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द डायमीटर ऑफ सॉल्युबल, झूठ मूठ का बोल रहे हैं हम लोग, सॉल्युबल मतलब घुलने का कोशिश कर रहा है बस इसलिए बोल दिया, लेकिन घुले उलेगा तो नहीं। सॉल्युबल सब्सटेंस, क्या लिखा रे? डायमीटर ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इज ग्रेटर देन कितना? 10⁻⁻⁶ मीटर इज कॉल्ड सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका हिंदी लिख लेते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? बोलो। वह विसमांगी मिश्रण जिसमें घुलनशील पदार्थ का व्यास 10⁻⁻⁶ मीटर से अधिक होता है उसे सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर एक लास्ट टॉपिक छोटा सा पढ़ते हैं, यही वाला चीज़ जो हम लोग पढ़े ना, इसी को हम लोग अच्छे से जमा करेंगे। ले लिया? देख, लास्ट टॉपिक आज का। चल आगे बढ़े हम लोग। अब अगला चीज देखो क्या दिखा रहे हैं। डायमीटर मतलब व्यास, एंड साइज। ओके, डायमीटर एंड साइज ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस। आप समझ गए? सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, डायमीटर देखना है और साइज देखना है किसका? सॉल्युबल सब्सटेंस का। लेकिन किसमें किसमें? इन ट्रू सॉल्यूशन, कॉमा कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। देखो शॉर्ट में हम लिखे हैं, ट्रू सॉल्यूशन को TS बोल दिए हैं, और आपका जो है कॉलोइडल सॉल्यूशन को CS बोल दिए हैं, और सस्पेंशन सॉल्यूशन को SS बोल दिए हैं। चलिए हम इधर यहाँ पर दे रहे हैं आपका ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन। मज़ेदार चीज़ है ये,
जो आप पढ़े हैं ना बस उसी को ब्रश अप कर देगा, उसको एकदम रिकैप कर देगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों ले लिए हम लोग। तो क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, देखो तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डायमीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो डायमीटर होता है, डायमीटर बड़ा ही लिख देते हैं फुल में, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है भाई, लेस देन 10⁻⁹ मीटर। याद है, जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, जो घुला हुआ सब्सटेंस है ट्रू सॉल्यूशन में, जो ट्रू सॉल्यूशन में जो घुला हुआ सब्सटेंस होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर से कम। अच्छा, 10⁻⁹ मीटर को 1 नैनोमीटर भी कह सकते हो, इसको 10 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हो, या फिर 10⁻⁹ सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। नहीं, अच्छा, इसमें सॉल्युबल सब्सटेंस का डायमीटर कितना होता था रे, 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻�6 मीटर। अच्छा, अगर नैनोमीटर में बोलना चाहेंगे तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अच्छा, अगर एंगस्ट्रॉम में बोलना चाहेंगे तो 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। नहीं, और अगर सेंटीमीटर में बोलना चाहेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये था कोलोइडल सॉल्यूशन में जो घुलता है उस सब्सटेंस का डायमीटर। और सस्पेंशन में कितना होता था जी, ग्रेटर देन 10⁻�6 मीटर। इसको आप नैनोमीटर में कितना कहोगे, 1000 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में कितना बोलोगे, 10,000 एंगस्ट्रॉम। सेंटीमीटर में कितना बोलोगे, 10⁻⁻ कितना बोल, -4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था डायमीटर आपका ट्रू सॉल्यूशन में घुले हुए सब्सटेंस का, और ये कोलोइडल और ये सस्पेंशन। अब चलिए साइज देखते हैं हम लोग, बस एक ऐसे ही। इसमें साइज तो बहुत छोटा छोटा होगा रे, इतना छोटा कि ठीक से हमको नज़र भी नहीं आएगा, बिना माइक्रोस्कोप से देखना बड़ा मुश्किल है। बहुत छोटा होगा इसमें, घुले हुए जो घुला हुआ सब्सटेंस है ना उसका जो साइज होगा बहुत छोटा होगा। अच्छा, इससे थोड़ा बड़ा होगा इसमें, देखिए थोड़ा बड़ा दिखा दिए हम लोग। ये 10⁻⁹ मीटर वाला है। अच्छा, कहाँ से कहाँ होता है, 10⁻⁶ से। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा मस्ती कर लिए इसके साथ, 10⁻⁸ वाला ये बना रहे हैं, है ना, देखो थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, 10⁻⁷ वाला क्या होगा, इससे भी बड़ा होगा। नहीं समझ रहे हैं क्यों बड़ा करते जा रहे हैं। और 10⁻⁶ मीटर वाला जो होगा सबसे बड़ा पार्टिकल होगा कोलोइडल में। यही जो है ये गड़बड़ कर देता है, नहीं घुलने की वजह से हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो ये देखो इसमें 4 टाइप का रहा, 4 क्या, बीच में भी बहुत होगा, लेकिन हाँ 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर तक इसका डायमीटर होता है घुलनशील पदार्थ का। तो साइज कुछ इस प्रकार होगा, इसमें इस प्रकार होगा। देखो सबसे छोटा इसमें, इससे बड़ा, हाँ इसमें तो बड़ा बड़ा ले लो, इसमें तो अनलिमिटेड जितना बड़ा कर सकते हैं आप, क्योंकि बोल ही दिया है 10⁻�6 मीटर से ज़्यादा बड़ा ऐसा पहाड़ ला के घुला देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना बड़ा होना चाहिए, 10⁻�6 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तो सब आ जाएगा उसमें। तो ये देखिए हमने 3 सॉल्यूशन जो पढ़ा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, उसके बारे में पूरा हम लोग हर तरह से देख लिए। ओके, तो चलो इसको अब आप लोग अच्छे से रेडी करना। और जैसा कि हम क्लास के बीच में भी डिस्कशन किए कि हम लोग फ्राइडे को टेस्ट में उतरेंगे बहुत दमदार तरीके से 9 बजे, और हम 10 मिनट नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे उसमें, ताकि हम लोग का दोनों चीज़ हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा और न्यू चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना और अच्छे से उसको रेडी कर लो, और पूरा फुल स्ट्रेंथ के साथ आपको आना है टेस्ट में। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम 11 बजे। आज के लिए इतना ही।